हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर 6 इवोल्यूशन कवर करने वाले हैं। उसमें भी हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा आंसर को कैसे कर पाएँ और बेहतर तरीके से, ताकि आप ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो हम वेरी शॉर्ट के पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको जो है कोई भी लिविंग जो ट्री होता है उसकी एज को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उस क्या होता है कि जब हम उस पेड़ को कट करते हैं ना तो उसमें लाइनिंग आती है ना। तो ये जो लाइनिंग है, एक लाइन मतलब 1 साल, 2 लाइन मतलब 2 साल का पेड़ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो रिंग्स होती है उनको बोलते हैं एनुअल रिंग, जिनके द्वारा कि हम प्लांट के एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेट द एज ऑफ द फॉसिल। फॉसिल जो होते हैं जीवाश्म, उनकी एज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल है, कार्बन डेटिंग के द्वारा, क्योंकि हर एनिमल चाहे लिविंग हो और नॉन लिविंग भी, उनमें कार्बन का कुछ अमाउंट जरूर रहता है, तो वो कार्बन को हम कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर इफेक्ट क्या है। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट में क्या है कि मान लीजिए ये पेरेंट पॉपुलेशन है। ठीक है, अब फाउंडर इफेक्ट में क्या होगा कि कुछ पॉपुलेशन जो है इधर चली जाएगी, कुछ पॉपुलेशन इधर, और कुछ जो है वो मिक्स हो जाएंगी। मतलब अपनी उड़ करके, मान लीजिए बटरफ्लाई उड़ करके उधर चली गई, कुछ उड़ करके इधर चली गई, तो इनमें इस तरह के वेरिएशन आ जाएंगे और उनमें उस तरह के वेरिएशन आ जाएंगे, जो कि अपनी एक्चुअल पेरेंट जनरेशन से बिल्कुल अलग होंगे। तो उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, मतलब हमने कुछ नया फाउंड कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है। बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब है कि ये छोटी छोटी बॉल्स दिख रही हैं आपको, ये है मेन स्पीसीज। अब ये स्पीसीज क्या हो कि जैसे मान लीजिए भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ आपदा आ जाए, है ना, तो ये जब दूसरी बॉटल में जाएंगे तो इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब है, देखिए जैसे इसमें पीले लाल हरे सब मिक्स है, लेकिन इसमें क्या होगा, रेड वाले ज्यादा हो गए, मतलब रेड स्पीसीज ज्यादा हो गई। ठीक है, अब उन्होंने कितना सरवाइव किया, कितना compete किया खुद से, तो जो न्यू पॉपुलेशन है बिल्कुल इससे अलग होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। डायग्राम बनाना आप बना दे तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए डायग्राम यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, फॉसिल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फॉसिल्स की स्टडी हम क्यों करें, हमने खुदाई की, हमें कोई एनिमल का स्ट्रक्चर मिल गया, तो उसको हम क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो ये हमें बताता है कि कोई भी स्पीसीज, मतलब से हम कभी बंदर थे तो इंसान बने, है ना, तो बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक होगा जिसमें हमारे एप्स और हमारे ह्यूमंस वाले कुछ कैरेक्टर मिलते होंगे, तो इससे कनेक्टिंग लिंक का पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद ये टाइम पीरियड को बताते हैं कि हम कितने हजार साल से सरवाइव करते हुए आ रहे हैं इस अर्थ पर। ठीक है, दूसरा वो ये बताते हैं मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, मतलब जो एंशियंट स्पीसीज हैं वो कैसे प्रिजर्व होते थे। जैसे आप लोगों ने मिस्र की मम्मीज के बारे में सुना होगा, आज तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए कि उनके ऊपर कौन सा केमिकल किया जाता था जिससे कि बॉडी आज तक सेफ रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या पता चलता है, इवोल्यूशनरी ट्रेट्स, मतलब हमारे जो कैरेक्टर हैं कहाँ कहाँ से आए हैं, और उन्हें और हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये हैं फॉसिल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सिंपल सा है कि जो मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, उनमें खाने के लिए, अब खाना कम है, मान लीजिए 10 लोग हैं और खाना है केवल 5 लोगों का, तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगी। इसमें जो खाना पालेगा वो जीत जाएगा, जो खाना नहीं पाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। सिंपल सा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। जो लोमड़ी आई, पहले लोग आराम से थे, लोमड़ी आई, ठीक है, और ये सारे भागने लगे और कुछ रह गए, तो जो भाग करके छुप गए, ठीक है, वो बच गए, जो नहीं भाग पाए वो मर गए। ठीक है, तो ये मतलब सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए लड़ाई करना। ठीक है, अब आपको ये कमेंट जो है उसको करना है कि जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर। अब वो किसी का भी हो सकता है, पशु पक्षी का हो सकता है, हमारा हो सकता है, किसी का भी। ठीक है, तो जो माइग्रेशन है उससे सिलेक्शन, मतलब नेचर जो अच्छी अच्छी स्पीसीज को उठाती है ना, जो आगे तक जाए, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इस जो सिलेक्शन में बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सिलेक्शन है, घट, हम बोल सकते हैं कि घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। घट किस लिए, मान लीजिए कि कोई मान लीजिए अफगानिस्तान है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वहां के लोग
यहाँ इंडिया आ जाते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी, तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो घट जाएगा। लेकिन भारत में आके उनमें भारत जैसे करेक्टर डेवलप हो जाएंगे, तो भारत का जो वो है सिलेक्शन, मतलब नेचर जो सिलेक्ट करेगी इंडिया के हिसाब से, वो उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम घटना है बढ़ना एक साथ नहीं बोल सकते, वो दोनों होता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपको इनकी टर्म्स बतानी है। रेस, नस्ल क्या होती है? नस्ल क्या होती है? हमारे फिनोटाइप होते हैं, जैसे कि फिनोटाइप मतलब से हम अलग दिखते हैं, अमेरिका वाले लोग अलग दिखते हैं, चाइना वाले अलग दिखते हैं, तो जो फिनोटाइप करेक्टर्स हैं वो उनको बोलते हैं रेस। ब्रीड, ब्रीड मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये सारे मेल और फीमेल, लेकिन इनके हाइट, हेल्थ, इन सब में डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या है? कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स का मतलब है कि ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करना जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, हम बटिंग वटिंग करके और मतलब नया कुछ बनाते हैं और उसको बिजनेस के पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, फिर है वैरायटी। वैरायटी का मतलब है कि जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सारी गोभी के ही प्रकार हैं, इनको हमारे लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, डायग्राम बनाते चले ना आप साथ साथ तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, अब एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि मान लीजिए जैसे एक आइलैंड है, एक जगह है, वहाँ पे कई सारी बर्ड्स रहती हैं। अगर उन बर्ड्स को बहुत ही नुकीला सा खाना खाना हुआ, मतलब जैसे कि उनको चींटी उठा करके खानी है, अगर चींटी उठानी तो चींटी तो बहुत छोटी होती है, अगर पक्षी की जो बीक है यदि वो चौड़ी होगी तो वो उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो कब पेनी नोक वाली उनकी चोंच होनी चाहिए, तो उनकी जो चोंच है वो पेनी नोक वाली चोंच में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए उनको कुछ ऐसा खाना है जिसमें बहुत सारा समेटा जाए, तो उनकी जो बीक है वो क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। देखिए, जैसे इसमें है, ये फाउंडर स्पीसीज है, इसकी जो बीक है कुछ इस तरीके से, लेकिन इसने क्या खाए, लीव्स खाई। लीव्स खाई तो देखिए पेंसिल की तरह नुकीली हो गई। अगर उसने इंसेक्ट छोटे छोटे खाए तब तो और भी नुकीली हो गई। ठीक है, उन्हें नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, प्लांट्स का जो येलो भाग होता है ना उसको नेक्टर, तो कई बार नेक्टर तो बहुत अंदर होता है, अब अंदर इतना घुसाने के लिए इनकी जो बीक है बहुत एकदम पतली होनी चाहिए, तो देखिए पतली हो गई। ठीक है, ग्रैब करना है, पकड़ना है, तो ये हो गई। ठीक है, टूल का यूज करना है, सीड को खाना है तो थोड़ा चौड़ा मुंह चाहिए, क्योंकि सीड जो होता है थोड़ा मोटा होता है, इसमें पतली में तो वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को समझाइए। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन का मतलब है कि जो हमारी, जैसे हमारी पेरेंट जनरेशन और हम, उनसे जो कैरेक्टर हम में आए और हमसे जो कैरेक्टर हमारी नेक्स्ट जनरेशन में गए, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब आने की दर, 1% से आ रहे हैं, 2% से आ रहे हैं, इस तरीके से। तो इस इक्वेशन को उन्होंने इस तरीके से बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरिन हेल्डेन, मतलब ओपेरिन और जो मिलर है उनका एक्सपेरिमेंट क्या बताता है। तो ओपेरिन और मिलर ने क्या किया, यहाँ पे पानी को बॉईल किया, पानी को बॉईल करने के बाद में हाई प्रेशर के साथ एक दूसरे कंटेनर में भेजे। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रोड लगे हुए थे जिनमें स्पार्किंग हुई और इसके कारण यहाँ पे 3 गैस मिली, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स और हाइड्रोजन गैस। अब जब इस गैस को कंडेंस किया गया, ठीक है, और थोड़ा सा कूल किया गया तो वाटर ड्रॉपलेट बन गई, और जब इन ड्रॉपलेट की लैब में स्टडी हुई तो ये पता चला कि ये जो ड्रॉप्स हैं ये इनमें अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, और अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की लंबी चेन बन जाती है, और बेसिक जो फंडामेंटल है वो ये है कि जो सेल है वो प्रोटीन की तो बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। एनालोगस कौन होता है, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होता है लेकिन काम सेम होता है। ठीक है, अगला क्या है, ये यहाँ पे 2 दिया, इनके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, इनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं। आप इसे ज्यादा अच्छे समझिए। देखिए, ये है होमोलोगस, स्ट्रक्चर लगभग, ये देखिए इधर का स्ट्रक्चर ये लगभग सेम है लेकिन काम अलग अलग है। एनालोगस क्या है, काम एक साथ है उड़ने का, लेकिन इनका देखो ये जो बोन है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें ये पूछा है कि जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन में कैसे हेल्प करता है। जेनेटिक वेरिएशन मतलब देखिए ये इस तरीके की डियर है, ठीक है, ये अपना चल चल करके जा रही है। अब जब इनको खाने को नहीं मिलेगा तो इनमें से कुछ की डेथ हो जाएगी, है ना। अगर कुछ की डेथ हो गई तो अब क्या हो गई, जो ब्लैक वाले हिरण है उनकी नंबरिंग ज्यादा हो जाएगी और व्हाइट वाले जो हिरण है उनकी नंबरिंग कम हो जाएगी।
तो अब क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो जेनेटिक वेरिएशन है वो किसके आगे पास होंगे, ब्लैक वाली के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही आगे एडेप्टिव रेडिएशन। देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर के भी आ सकता है, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है जिसमें जो पुरानी जनरेशन है और जो नई जनरेशन है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, हमें लगेगा ही नहीं कि ये जनरेशन जो है दूसरी जनरेशन से आई है, ठीक है। इस आप एग्जाम्पल में इसका आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब है इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएं, ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट जैसे कि बर्ड्स हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट हैं, फ्लाइंग स्पीसीज हैं, इनमें क्या होता है खुद की एबिलिटी डेवलप होती है। जैसे कि हम चील को देख रहे हैं और एक मक्खी को देख लें, चील के पंख बड़े होते हैं, मक्खी के पंख छोटे होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि मक्खी को वहीं मंडराना होता है जबकि चील को ऊपर जाना होता है, तो ऊपर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, एयर के प्रेशर ज्यादा होने के कारण उनके जो पंख हैं वो उस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोले इंडिविजुअल, मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्पीसीज डिसाइड करती है कि उसको किस तरीके के इवोल्यूशन चाहिए, ठीक है। को इवोल्यूशन मतलब साथ साथ इवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए इस वाले डायग्राम में बताइए, देखिए ये है डाइवर्जेंट है, ये सारे जो एनिमल हैं ये लोमड़ी से ही आए हैं, लेकिन देखिए यूज के हिसाब से वो अलग अलग हो गए हैं कि अब उससे बिल्कुल नहीं मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब ये है कोएवोल्यूशन। कोएवोल्यूशन का मतलब है कि पहले ये जो है ये लार्वा खाती थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे ये बर्ड्स ने अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू हुआ, अभी इतनी मॉडिफाई हो गई कि जो बर्ड्स है बेचारे इनको भी नहीं पहचान पाती है, ठीक है। तो इसको है ना, लेकिन अब क्या हुआ जैसे जैसे इन्होंने किया तो इन्होंने भी अपना अपना चेंज करना कर दिया, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है, तो इसको बोले क्यों इवोल्यूशन, मतलब साथ साथ होने वाले इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब होता है स्पीसीज तो एक ही है, सबके पेरेंट्स एक ही हैं, लेकिन उनमें अभी भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ चुके हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।